इंदौर में 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र और 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, इन विधानसभा क्षेत्रों से जो लीड मिलती है उसी से हार जीत का अंतर तय करती है। 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र में इस बार मतदान का प्रतिशत 58 के आसपास आकर टिक गया। यहाँ के पार्टी के दिग्गज भी अभी मान रहे हैं कि 6 वार्डों में हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और 2 वार्डों में नतीजा किसी के पक्ष में भी जा सकता, यानी बहुत ही कशमकश वाला मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 30,000 के आसपास की लीड अपनी मान के चल रही है कि जो स्थिति अभी है उसमें भी हमें 30,000 वोट के आसपास की लीड मिल जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि आंकड़ा किसी भी हालत में 20,000 से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिछले चुनाव में यहाँ से महापौर के चुनाव में मालिनी गौड़ को लगभग 70,000 वोट की लीड मिली थी। यहाँ से रमेश मेंदोला लगभग 70,000 वोट से विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके पहले वे 93,000 वोट से इसके पहले वाला चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो रहा है उसकी भरपाई आखिर कैसे हो पाएगी। दूसरी बात यह भी थी कि यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को बहुत मौका दिया और उन्हें पार्षद का चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये रमेश मेंदोला की जीत के चलते हुआ वे चाहते थे कि स्थापित नेताओं की बजाय, जैसे मुन्नालाल यादव है, राजेंद्र राठौर है, चंदू शिंदे है, इनकी बजाय नए चेहरों को मौका दिया। हालांकि अंतिम दौर में जब उम्मीदवारी तय हो रही थी तो ये सारे दिग्गज नेता मुन्नालाल यादव, राजेंद्र राठौर, चंदू शिंदे टिकट पाने में कामयाब हो गए, सुरेश कुरवाड़े टिकट पाने में कामयाब हो गए, लेकिन नए चेहरे भी काफ़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो समीकरण सामने आ रहा है कि 5 वार्ड, 6 वार्ड या 7 वार्ड में इस बार भारतीय जनता पार्टी को हारना भी पड़ सकता है वहाँ के उम्मीदवार, और कमजोर जो उम्मीदवार हैं पार्षद पद के, उसका सीधा असर महापौर पद के प्रत्याशी पर पड़ता है। तो यहाँ जो समीकरण गड़बड़ा रहा है उसने पार्टी की चिंता को बढ़ा रखा। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन जो सक्रियता हमेशा रमेश मेंदोला की रहती है वो भी इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आई। लोगों को आश्चर्य, ताज्जुब हो रहा है कि रमेश मेंदोला जैसा लीडर जो खुद महापौर पद का दावेदार था, मतदान के दिन आखिर चला कहाँ गया। बहुत सीमित दायरे में, जब कई लोगों ने तो उन्हें उस वक्त देखा जब चंदू शिंदे के वार्ड में विवाद हुआ और हीरानगर थाने पे दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पहली बार जो है रमेश मेंदोला को देखा। तो रमेश मेंदोला की मतदान के दिन कहा जाए कि चुप्पी, गैर हाजिरी भी बड़ा चर्चा का विषय है।